और यही वजह थी कि बेबी ने वर्ली को अपने ड्रग रैकेट का केंद्र बना रखा था। मुंबई के पॉश वर्ली इलाके में बना ये स्लम एरिया, यहाँ से चलता था बेबी के ड्रग्स का साम्राज्य। 100 करोड़ की आसामी बेबी पाटनकर इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों से सफेद पाउडर के काले धंधे को अंजाम देती थी। गांजा और चरस से शुरू हुआ बेबी के ड्रग्स का सफर इन्हीं तंग गलियों से गुजरता हुआ मैफेड्रन यानी कि म्याऊं म्याऊं की दलदल तक जा पहुंचा। धंधे को बेहतर ढंग से जानने वाली बेबी ये जानती थी कि इस धंधे में जोखिम ज्यादा है और पुलिस से लेकर दुश्मन तक कभी भी हमला कर सकते हैं। ऐसे में बेबी के शातिर दिमाग ने एक ऐसी जगह अपने अड्डे के लिए चुनी जो ज्यादा महफूज हो। वर्ली के पहाड़ी इलाके में बेबी के 4 घर हैं। पहाड़ी पर घर होने के कई फायदे थे। एक तो जल्दी पुलिस यहाँ पहुँचती नहीं और साथ ही मुंबई पुलिस के पहुँचने से पहले जानकारी मिल जाती थी। चरस और गांजा खरीदने वाले ग्राहक भी उसे बस्ती में ही मिल जाते थे। पास में कॉलेज और वर्ली के पॉश इलाके होने के कारण ड्रग्स बेचने में आसानी होती थी। इस वक्त हम वर्ली के उस इलाके में खड़े हैं जहां से बेबी उर्फ शशिकला पाटनकर ने नशे के कारोबार की शुरुआत की थी। जी हाँ, इस वक्त हम वर्ली के सिद्धार्थ नगर इलाके में, ये वही डोंगरी है जहां पर शशिकला पाटनकर उर्फ बेबी के तकरीबन 4 से 5 झुग्गियां यहाँ पर हैं और वो तकरीबन 30 से 35 साल पहले यहाँ पर रहा करती थी। और नशीले पदार्थ की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि चरस और गांजे से उसने शुरुआत की थी। और चूंकि ये पहाड़ी पर होने के कारण जो पुलिस थी, पुलिस का भी वहां पहुंचना तकरीबन असंभव था और इसी के चलते बेबी लगातार यहाँ से अपने जो नशीले पदार्थों का कारोबार था उसको यहाँ से अंजाम देने लगी। पुलिस के मुताबिक बेबी के इस काले धंधे में उसके परिवार के तकरीबन सभी लोग शामिल थे और जो लोग इस कारोबार में साथ नहीं देते थे उनकी जिंदगी उनका साथ छोड़ देती थी। बेबी के एक करीबी रिश्तेदार की माने तो साल 1993 में बेबी ने अपनी भाभी की हत्या करवा दी थी क्योंकि उसकी भाभी अपने वर्ली कोलीवाड़ा के घर को ड्रग्स का गोदाम बनाने के खिलाफ थी। बेबी पाटनकर का रोल इतना ही है कि बेबी पाटनकर का उसको चाहिए था कि मेरे घर पे गोदाम हो चरस गांजा और उसके लिए उनको खाली उसको मारना था, उसको डोमिनेट करना था, उसको डराना धमकाना था। लेकिन बाद में ये हुआ कि जब वो मान नहीं रही है तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा और फाइनली उसने गुस्से में आके उसको मार दिया। बेबी पाटनकर फिजिकली कुछ नहीं किया तो उसने बाकी फिजिकली बाकी जो सपोर्ट सिस्टम है वो सारा उसने क्रिएट किया वहाँ पे कि लोगों का पड़ोसियों को इंटरफेरेंस ना हो। बाद में पुलिस लोगों को शायद उसने मैनेज किया कि आज तक मेरे फादर पकड़े नहीं उस मैटर में। सूत्रों के मुताबिक बेबी के परिवार में तकरीबन सभी ड्रग्स लेते हैं और बेबी ने इस बस्ती में रहने वालों को भी चरस और गांजे का चस्का लगा दिया है, जिसके कारण इस इलाके में उसके खिलाफ किसी की आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। वो तो है पूरा एरिया में उसका आजू बाजू में कुछ जगह तो रोज झगड़ा होता था। आजू बाजू वाला नहीं बोलता था तो उधर कम से कम उसका 6 झोपड़ा है और पूरा खानदान इन्वॉल्व था। उनके लड़के वो उसका आदमी भी, उसका लालिया करके आदमी था, लालिया था ना उसका नाम, उसका आदमी, उसके 2 लड़के हैं, उसमें उसकी बहू थी, उसका भाई था। 30 सालों से चल रहे ड्रग्स के कारोबार की मल्लिका आज मुंबई पुलिस से भागती फिर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस को पूरा भरोसा है कि जैसे पहले बेबी उनके हाथ से चढ़ी थी, ठीक वैसे ही एक बार फिर नशे के धंधे की ये सरगना एक बार फिर से सलाखों के पीछे पहुंचेगी। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मुंबई की इस बेबी के कुछ अंश हुए राज से उठाएंगे पर्दा। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।